भोर न्याय सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तिरहु तराजू। भले दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल हत सकुचाही। गुरु नृप भरत समाय लोकी, सकुचि राम फिरे अवन बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कौन राम स्वामी सकोची। 5 दिन व्यतीत हो गए थे, रात हो गई थी। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने लगे। कहने में थोड़ा सकुचा रहे हैं प्रभु। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे फिर पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है, श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। विभर्त सुजान राम रुक देखी, उठी स प्रेम धरी धीर अभिषेकी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखिए नाथ सकल रुच मोरी। मुँह लगी सहु सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावायापु। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवाऊं अवधय वध भरी जाई। सुजान भरत जी ने श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धैर्य धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, सभी हमारे मन की बातें रख दी। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध भर 14 वर्ष तक अयोध्या का सेवन करूं, अवध का सेवन करूं। जिहि उपाय पुनि पाय जनि, देखहि दीन दयाल। ओ सो सिख देई अवध लगी, कौशल पाले कृपाल। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपाल, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरिस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाऊ, प्रभु बिन बादि परम पद लाऊ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परमानंद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हरि स्वामी सुजान जानी सबही के, रुचि लालसा रंजन जी की। प्रणत पाल पाल सब काहो, देव दुहु दिश और निभाओ। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारन सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दू मिली कि न डीट टिमोहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक आप निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है प्रभु, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया।
अरे यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तजी सकोच शिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिब रणगति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन, दीन छलहीन अदेश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन को सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोलते हैं। अरे तात तुम्हार मोर परिजन की चिंता, गुरु नृपई गर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने उन कलेशु। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमार्थ। पितयायस पा लिए दो भाई, लोक भेद भल भूप भलाई। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुजस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों भला होता है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग प्रैन खाले। यस विचारी सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवध भर जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, यानी पतन की तरफ नहीं जा सकता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाकर अवधि भर उसका पालन करो। हरि दोष कोस परिजन परिवारु, गुरु पद रजई लागे चरबारू। और तुम मुनि मात सचिव शिख मानी, और पाले और पुण्य प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरणों में, उनके चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। प्रभु कहते हैं कि मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक। और पालई पोसई सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला मुख ही है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। अरे राज धर्म सरवस तनोई, अजविमन माहम नोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिन आधार मन तुषन साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष नहीं हुआ, न शांति हुई।
भरतशील गुर सचिव समाजु सकुच स्नेह भी बस रघुराजु। प्रभु कर कृपा पावरिय दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत का प्रेम, उधर गुरजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह सब देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर धारण करके लिया। और चरण पीठ करुणा निदान के जन जुग जामि के प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन से वासुधर्म के भरत मुदित अव लंबा लहे ते यस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, भगवान के दोनों खड़ाऊं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुलझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करे राम लिए उरलाय लोग उचाटे अमर पति कुटिल कुअवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। मन न लगने का ऐसा मोह फैला दिया इंद्र ने कि सो कुचाली सब कबैने के अवदयास सम जीवन जी की। नथर लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेव सुधारी अभिबुध धारी भई गुणद गोहारी। पेटत भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रस कहीं न परत सो। वह कुचाल भी, इंद्र का जो कुचाल था वह भी सबके लिए हितकर हो गया। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी बन गया। नहीं तो उच्चाटन अगर नहीं होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वहीं गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरत भाई को भरकर मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस, वह आनंद कहते नहीं बनता। और तन मन बचन उमगी अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचना मोचत बारी देखी दशासुर शबा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से
ज्ञानयन मन कसे कन कैसे जे बिरंचि निर लेप उपाय पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज को त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे। प्रभु के भी उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा, पूरा समाज दुखी हो गए। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि के सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत के से अनासक्त पैदा हुए, वे भी आज त्यों बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उन प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुरु गति मति भोरी प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी बरनत रघुबर भरत वियोगु सुन कठोर कवि जानहि लोगु सो सकोच रथ अकथ कहां सो सकोच रस अकथ सुबानी असमो स्नेह सुमिरि सकुचानी तो भेटी भरत रघु बर समुझाए पुनरिपु दवन रसिय लाए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति भी कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रथ अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर प्रभु श्री राम जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा दिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाई सुन दारुण दुख दुव समाजा लगे चलन के साजन साजा प्रभु पद पदुमा बंदी दो भाई चले शीस धरी राम जाए मुनि तापस बन देव निहोरी सब सन्मानी बहोरी बहोरी। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन बेटी प्रणाम करी सिर धर सिय पद धूर चले सप्रेम शीस सुने सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित भरत
और शत्रुघ्न चल दिए। अरे सानु जो राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई भी किया और कहा, प्रभु ने, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग धारिय देयसी साकीन धीर धरी, गमन महिषा मुनि मही देव साधु सन, माने विदा किए हरि हर सम जाने। सास समीप गए दो भाई, और फिरे बांधी पगे आशीष पाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, राजा जनक से प्रभु कह रहे हैं। यह सुन राजा जनक जी धैर्य धरकर गमन किए। फिर श्री राम जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सासू मां सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जाबाली जी और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानु जरामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे मध्यम बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष सबको सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदे प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया।